हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.1। प्रश्न क्रमांक 1 इसमें हमें दिया है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। और कंडीशन हमें इस प्रकार की दी गई है कि x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की घात 3। हमें इसे सरल करना है। सरल करने के बाद हमें ये जांच करनी है कि क्या यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। हम इतना ध्यान रखें कि हम द्विघात समीकरण है अथवा नहीं कब चेक करेंगे या कब कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण होगी, तो जब हमारा लास्ट पद जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त होगा। यानी कहीं ना कहीं हमारी अधिकतम घात अगर 2 होगी तो हम कह सकते हैं कि समीकरण द्विघात है, अन्यथा की स्थिति में समीकरण द्विघात नहीं है। हम इसकी शुरुआत करेंगे तो हम यहां लिखेंगे सरल करने पर उसके बाद यहां हम कह सकते हैं कि यहां कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, यानी जो लिखा हुआ है उसको हम ऐसा वैसा लिख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर यहां दिया है x माइनस 2 की घात 3, यानी कहीं ना कहीं यहाँ घात 3 है। हम इसको 3 बार लिख देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 2। अब एक बात हम अच्छे से समझ ले कि इन तीनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कहीं ना कहीं इन तीनों का आपस में गुणा होगा। गुणा कैसे करेंगे, तो पहले पिछले या पीछे वाले दोनों पदों का हम गुणा कर लेते हैं और बाद में x माइनस 2 का गुणा उस पूरे के साथ कर देंगे। तो हम यहाँ आगे वाला पद जो चल रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको ऐसा वैसा रखेंगे। उसके बाद x माइनस 2 को भी हम ऐसा वैसा रखेंगे और यहाँ इस x का गुणा इस पूरे पद के साथ और इस माइनस 2 का गुणा भी इस पूरे पद के साथ कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों का गुणा कर रहे हैं। इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा तो हम x का गुणा एक बार इस पूरे के साथ करेंगे, फिर माइनस 2 का गुणा भी इस पूरे के साथ करेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा x और हमें x का गुणा x माइनस 2 के साथ करना है, तो हमने लिख दिया x माइनस 2, फिर माइनस 2, हमें फिर x माइनस 2 के साथ इसका गुणा करना है, हमने यहाँ ऐसा लिखा और कोष्टक बंद कर दिया। हम इसको सरल करेंगे और बाकी जितनी सारी स्टेप है वो ऐसी कैसी चलती जाएगी। तो हो जाएगा x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2। यहाँ हम सरल करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि गुणे में घातें जुड़ती है, यानी यहाँ x की घात कुछ नहीं है, यानी हम कह सकते हैं 1 है, यहाँ x की घात कुछ नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं 1 है। जब इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर। हमने गुणे में घातों को जोड़ दिया। फिर यहाँ माइनस है बीच में, तो प्लस माइनस से हो जाएगा माइनस, 2 का गुणा x के साथ, यानी हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 2x। फिर यहाँ 2 का गुणा x के साथ ये 2x हो जाएगा, बाकी ये प्लस का ये माइनस का है तो प्लस माइनस फिर हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, 2 का गुणा 2 के साथ यानी 4। इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ होगा क्या, हम इसको सरल कर लेते हैं या इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जैसा कि हम जानते हैं प्लस हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 4 और आगे चल रहा है x स्क्वायर, इसके साथ यहाँ आगे चलेगा x माइनस 2 और बराबर से इधर पूरी की पूरी कंडीशन ऐसी ही चल रही है। यहाँ 2 और 2 4 हमने कैसे किया, तो यहाँ 2x था, फिर यहाँ 2x था। हम यूं कह सकते हैं कि दोनों में माइनस 1 जैसा दिख रहा है, यानी हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया। और जब हमने माइनस को कॉमन निकाला तो यहाँ जो 2x माइनस का था वो प्लस का हो गया, और यहाँ भी 2x जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, यानी 2x और 2x ये दोनों मिलाकर हो गए 4x। और जब हमने कोष्टक को हटाया तो फिर ये हो गया माइनस का 4x। इस प्रकार से हमने 2x और 2x को मिलाकर 4x लिखा। अब यहाँ x माइनस 2 और इसका हमें गुणा करना है, बाकी आगे वाली कंडीशन अभी ऐसी की ऐसी चल रही है। तो इस x का गुणा भी हमें इस पूरे के साथ करना है और इस माइनस 2 का गुणा भी इस पूरे के साथ करना है। तो जिस प्रकार से हमें गुणा करना है हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, यानी हमने x के साथ लिख दिया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और उधर माइनस 2 के साथ भी लिख दिया हमने x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब हम गुणा करेंगे, गुणे में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 और इसकी घात 2 है, यानी 2 और 1 हो जाएगा x की घात 3। फिर x का गुणा इसके साथ यानी 4x का स्क्वायर प्लस x का गुणा इसके साथ यानी 4x
यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस से हो जाएगा माइनस, 2 का एक्स के साथ यानी 2x का स्क्वायर, माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, 2 चौक ये हो जाएगा 8 और साथ में चल रहा है x, फिर माइनस प्लस माइनस, 2 का 4 गुना यानी 8 और बराबर में ये कंडीशन चल ही रही थी। अब हम जितनी सारी संख्याएं बराबर से इधर है उधर भेज देंगे तो जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो हम इसको लिख लेते हैं x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको उधर भेजेंगे, माइनस x की घात 3 माइनस का 4x उधर जाके प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4x उधर जाके माइनस का 4x, ये उधर जाके प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 8 बराबर 0। हम यहाँ इस x की घात 3 से इसको काट देंगे, उसके बाद 4x स्क्वायर जो प्लस का है ये माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा क्या है उसको हम लिख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ 2x का स्क्वायर है जो कि हमारी अधिकतम घात है, तो हमने यहाँ लिखा 2x का स्क्वायर। इसको लिखने के बाद हम x वाले पदों को लिखेंगे, यानी यहाँ चल रहा था माइनस x, फिर x वाला पद यहाँ चल रहा माइनस 4x, उसके बाद यहाँ माइनस 8x, बाकी संख्या ही बची है तो हम संख्या को लिख लेते हैं। तो प्लस 1 प्लस 8 बराबर 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको सरल कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि 8 और 4 12 और 1 13x यहाँ से निकलेंगे, जो कि माइनस के आगे चल रहा है 2x का स्क्वायर, और यहाँ 8 और 1 हो जाएगा 9 बराबर 0। ये क्यों हुआ है डायरेक्ट 13x? हम कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या माइनस की है, जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, यानी 4x में जब हम एक x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और फिर 5x में जब हम 8x को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस के ही हैं, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा और बड़ी संख्या फिर माइनस की रहेगी, यानी यहाँ निकल कर आया है 13x। और अच्छे से अगर हम इसको समझे तो यहाँ x माइनस 4x माइनस 8x था, हमने इन दोनों को जोड़ा, यहाँ कुछ नहीं मतलब है 4 और 1 हो गया 5, साथ में चल रहा है x और बड़ी संख्या माइनस की यानी माइनस 5x, फिर इधर माइनस का 8x। जब हमने इसको फिर माइनस माइनस प्लस किया तो 8 और 5 हो गए 13, बड़ी संख्या माइनस की और साथ में लगा दिया x, इस प्रकार से हमारा 13x निकल कर आया। अब यहाँ हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इसकी अधिकतम घात जो है वो 2 आ चुकी है, यानी ये द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण जो होती है उसे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।